रायगढ़ में छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ मन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार ला चुनाव के पहली कहे अपन वादा ला पूरा करे बर सरकार विरोधी उग्र रैली प्रदर्शन कर रायगढ़ के मिनी स्टेडियम ले अपन संगठन के हुंकार मार के सड़क डहर मार्ग में प्रदर्शन करे बर उतारू हो गए हवैं। जहां आप मन बताना उचित और लाजमी हवै कि भाजपा सरकार के गठन के पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण में सदस्य मंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, केदार कश्यप, ओपी चौधरी, राजीव अग्रवाल सहित तमाम नेतागण मन भाजपा के सरकार बना थी। 100 दिन के भीतर में ही दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अनियमित कर्मचारी मन के नियमितीकरण स्थायीकरण करे के बात ला जन घोषणा कर मोदी के गारंटी के बात ला कर आश्वासन के झुंझुना ला घलो धरा दिन हवैं। लेकिन 1 मई तक 800 दिन बीते के बाद घलो भाजपा प्रदेश सरकार है अपन कहे वादा ले अनभिज्ञ होकर के दनकिनार दिखाई देवत है। तेकर खातिर में भाजपा सरकार के कार्यशाली से नाराज होकर के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी गण मन 1 मई मजदूर दिवस के दिन में प्रदेश भर में हजारों कर्मचारी संघ के साथ में कर्मचारी फाउंडेशन के बैनर तले में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ वित्त मंत्री चौधरी के निवास स्थान कार्यालय के घेराव करे बर तैयार होकर के रायगढ़ के धारा में अपन मांग के खातिर में कर्मचारी फाउंडेशन के बैनर में भाजपा सरकार ला निरासन ले जगाए बर भारी भीड़ के साथ में सरकार विरोधी हल्ला बोल रैली के माध्यम ले रायगढ़ कलेक्टर ला प्रमुख मांग के खातिर में अवगत करा करके सामूहिक ज्ञापन ला रायगढ़ कलेक्टर दरबार में पहुंचे हमें। जहां भाजपा सरकार विष्णु के सुशासन के धार में कर्मचारी फाउंडेशन छत्तीसगढ़ में अपन सामूहिक मांग के खातिर में रायगढ़ एसडीएम साहब ला घलो दरखास्त ला दिन हमें। हाँ मैम बताइए, आज संयुक्त कर्मचारी संघ के द्वारा में यहाँ रैली प्रदर्शन किया जा रहा है, उसका कारण बताइए थोड़ा। दैनिक वेतन भोगी फेडरेशन संघ के बैनर के तले हम लोग अपनी नियमितीकरण, स्थायीकरण और आकस्मिकता कार्यभारिता पूर्णकालीन इन मांगों को लेकर के धरना घेराव के लिए आए हुए हैं। और हम आज 100 दिन में हमारी मांगे पूरी करेंगे बोले थे मोदी जी की गारंटी के तहत। लेकिन आज 800 दिन हो गया है, लेकिन हमारा किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए आज हम उनका भेंट भी करने आए हैं ओपी चौधरी से और घेराव भी करने आए हैं। अगर वो हमसे भेंट करना चाहेंगे तो हम भेंट करेंगे, अपनी मांगे रखेंगे, नहीं तो हम घेराव करेंगे। और जब तक हम अपना संघर्ष कि आज संयुक्त कर्मचारी संघ के द्वारा में यहाँ रैली प्रदर्शन किया जा रहा है, उसका कारण थोड़ा बताएंगे सर। छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले जो है आज मजदूर दिवस मनाते हुए हम सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, स्कूल सफाई कर्मचारी वित्त मंत्री कार्यालय के घेराव के लिए यहाँ से रैली निकालते हुए निकलेंगे। क्योंकि सरकार गठन के पूर्व माननीय वित्त मंत्री महोदय जी ने स्पष्ट वादा किया हुआ था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हम 100 दिन के भीतर जो है दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण करेंगे, स्कूल सफाई कर्मचारियों का अंशकालिक से पूर्णकालिक करेंगे और जो दैनिक वेतन भोगी जो कम वर्ष से है उनका स्थायीकरण बनाकर स्थायीकरण करेंगे। ऐसा वादा उन्होंने किया हुआ था, लेकिन आज जो है 800 दिन से अधिक हो गया है, अपने वादा को पूरा नहीं किया है। इसलिए उनके वादा को याद दिलाते हुए जितने भी दैनिक वेतन भोगी श्रमिक हैं अपने अधिकार के मांग को मांगने के लिए आज रायगढ़ में पहुंचे। उनके 6-7 विभिन्न इकाइयों के द्वारा अपनी जो विभिन्न सेवा संबंधी मांगे हैं उनके विषय में एक संक्षिप्त रैली निकालकर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। यहाँ इस स्थल पर मेरे द्वारा उस ज्ञापन को प्राप्त किया गया है। इसमें उनकी विभिन्न सेवा संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद जो भी उसमें नियमित प्रक्रिया हो, क्या कुछ मांगे रही, विभिन्न प्रकार की सेवा में स्थायीकरण, वेतनमान इत्यादि विभिन्न प्रकार की इनकी बातें, विभिन्न प्रकार की इनकी मांगे हैं, उन सबका उल्लेख इनके द्वारा ज्ञापन में किया गया। नया ज्ञापन को प्राप्त किया गया जो भी इसमें नियम था। थैंक यू।